हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जहां पर हमने लेक्चर नंबर 6 पर प्रैक्टिस सेट 1.3 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया था, जो आपका बेस था डिटर्मिनेंट एंड क्रेमर्स रूल पर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.4 ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 ये पूरा आना चाहिए, जो आपका बेस था साइमल्टेनियस इक्वेशन पर। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 ये प्रैक्टिस सेट में बेसिकली आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर आप इक्वेशन देख सकते हो। यहाँ पर आपको इक्वेशन फ्रैक्शन में दिखाई दे रहे हैं, 2/x 3/y फ्रैक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रैक्शन में दिखाई दे रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, ये फ्रैक्शन को हटाना रहेगा। तो इस फ्रैक्शन को हम हटा कैसे सकते हैं, सब्सटीट्यूशन करके। अगर मैं 1/x 1/y को अगर मैं कुछ वेरिएबल से सब्सटीट्यूट कर लूँ, तो ये आपका फ्रैक्शन हट जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में बन जाएगा। फिर हमने जैसा प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया था, वैसे ही आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको जो आपने अज्यूम किया, सब्सटीट्यूट किया था, उसको रीसब्सटीट्यूशन कर देना है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ, तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 मैं करूंगा और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15, 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ये दो आपको इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है अपॉन एक्स अपॉन वाई, इसको आपको हटाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो मैंने ले लिया पुट 1/x को मैंने ले लिया m, और जो आपका 1/y है उसको मैंने ले लिया n। तो यहाँ पर आपको x और y ये दो वेरिएबल्स दिख रहा है, इसको छोड़ के आपको कोई भी दो वेरिएबल से सब्सटीट्यूट कर देना है। तो मैंने m और n से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 2, ये मैंने 2 को बाहर ले लिया। 2 1/x को मैंने क्या लिया था, m, बीच में माइनस 3, 1/y को मैंने क्या लिया था, n, इज इक्वल टू 15। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। तो ये आपका इक्वेशन कैसे बना मैं बताता हूँ। ये मैंने 2 को बाहर ले लिया, इंटू 1/x बचा, बीच में माइनस 3 को मैंने बाहर ले लिया, इंटू 1/y इज इक्वल टू 15। तो ये आपका 2 वैसे का वैसे लिखा, 1/x को मैंने m लिया था, बीच में माइनस 3 इंटू 1/y को मैंने क्या लिया था, n। तो ये आपका पहला इक्वेशन ऐसा बना। वैसे ही आपको सेकंड इक्वेशन बनाना है। तो 8 इंटू 1/x तो क्या होगा, 8m, बीच में माइनस, बीच में प्लस 5 इंटू 1/y तो 5n इज इक्वल टू 77। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया था, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, दोनों इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम है क्या। तो इधर m के साथ आप देख सकते हो 2 है, इधर m के साथ 8 है, यानी पहला वेरिएबल तो सेम नहीं है। अब दूसरा वेरिएबल n के साथ -3 है, n के साथ +5 है, तो ये भी सेम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम बनाना रहेगा। तो सेम कैसे बना सकते हो हम लोग, मल्टीप्लाई करके। तो इधर m के साथ आप देख सकते हो 2 है, इधर m के साथ 8 है। अगर मैं पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर 8 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि ये और जो आपका नया इक्वेशन है वो दोनों सेम हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, तो मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 4 जा 8, तो 8m, बीच में माइनस 3 4 जा 12, तो 12n इज इक्वल टू 15 4 जा 60। तो ये आपका नया इक्वेशन 3 बन गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा और तीसरा इक्वेशन कंसीडर करना है, क्योंकि इसकी पहली वैल्यू जो है m, ये दोनों सेम है। तो मैं लिखता हूँ 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, ये आपका इक्वेशन 2 है।
और थर्ड इक्वेशन आपका क्या है, 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। ये आपका इक्वेशन 3 है। तो अब आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप इक्वेशन को सेम बना दोगे, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर दोनों इक्वेशन प्लस है तो आप क्या करोगे, उस टाइम सब्ट्रैक्शन करोगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है, उस टाइम आप क्या करोगे, एडिंग करोगे। तो इधर आप देख सकते हो दोनों प्लस है, m के साथ जो 8 है दोनों, वो दोनों प्लस है। तो दोनों प्लस रहेगा तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। तो मैं इसको इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैं इधर सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 5n पहले आपको माइनस करना था, बट अभी आपने जब माइनस किया तो ये इक्वेशन प्लस हो गया। तो 5 प्लस 12 कितना होता है, 17। तो 17n इज इक्वल टू 77 माइनस 60 कितना होता है, 17। तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 17 अपॉन 17। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। तो आपकी n की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, उससे आपकी m की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इजी लग रहा है। तो मैं लिख देता हूँ पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर 2m माइनस 3, n की वैल्यू क्या है आपकी 1 इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 15, ये माइनस 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 3। तो देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। तो आपकी m और n की वैल्यू दोनों आ गई। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 तक आप ऐसे ही कर देते, n और m की वैल्यू निकाल के छोड़ देते थे। बट आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 में एक्स्ट्रा क्या करना है, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था 1 अपॉन x को m, 1 अपॉन y को n, अब आपको क्या करना है, इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है m और n की वैल्यू इस इक्वेशन में। तो मैं इस इक्वेशन को स्टार मान लेता हूँ और इसमें m और n की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इधर आप लिखोगे रीसब्स्टिट्यूटिंग the value of m and n in स्टार। तो मैंने इक्वेशन को स्टार माना था, तो आपका स्टार वाला इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन। तो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है आपकी 9 एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो देयरफॉर आपकी x और y की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, ये 9 को इधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड y की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 1 यानी 1। तो आपकी x और y की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया, इधर आपको फ्रैक्शन में दिया था, तो मैंने फ्रैक्शन को हटाने के लिए 1 अपॉन एक्स को m सब्स्टिट्यूट किया और 1 अपॉन वाई को मैंने n सब्स्टिट्यूट किया। फिर मैंने इक्वेशन बनाया, फिर हमने जैसा प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया था वैसे सॉल्व किया, m और n की वैल्यू निकाला। फिर लास्ट में हमने क्या किया, जो आपका हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको हमने रीसब्स्टिट्यूट किया और आपकी x और y की ओरिजिनल वैल्यू निकाल लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्या दिया है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको फ्रैक्शन में दिया है इसको आपको हटाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं इधर लिखता हूँ पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं ले लेता हूँ m एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको मैं ले लेता हूँ
n। तो अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10 को मैंने बाहर लिया, 1/x प्लस वाई क्या बन जाएगा आपका m, तो 10m प्लस 2 1/x माइनस वाई क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 4। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। वैसे ही आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा 15 1/x प्लस वाई m माइनस 5/x प्लस वाई यानी 5n इज इक्वल टू -2। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या चेक करना है, दोनों इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम है क्या। तो इधर m के साथ आप देख सकते हो 10 है, इधर m के साथ 15 है, इधर n के साथ +2 है, इधर n के साथ -5 है, यानी दोनों वेरिएबल्स का कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम बनाना रहेगा। तो इधर आप n के साथ देख सकते हो 2 है और इधर n के साथ -5 है। अगर मैं पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 5 10 हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 2 10, ये भी 10 हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। तो मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 5 50, तो 50m हो जाएगा, प्लस 2 5 10, तो 10n हो जाएगा इज इक्वल टू 4 5 20। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन बन गया। वैसे ही मैं सेकेंड इक्वेशन को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि इधर 10 बन जाए। तो इधर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो 15 2 30, तो 30m बीच में माइनस 5 2 10, तो 10n इज इक्वल टू -2 इंटू 2 यानी -4। तो ये आपका चौथा इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, तीसरा और चौथा इक्वेशन को कंसीडर करना है। तो आपका तीसरा इक्वेशन क्या है, 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, और आपका चौथा इक्वेशन क्या है, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। तो ये आपका n वाला वेरिएबल सेम बन गया ना, +10 और -10। तो आपको मैंने बताया था जब भी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो उस समय आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो इधर आपको ऐड करना है, तो इधर क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर भी माइनस का प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐड करूंगा, 50 प्लस 30 यानी 80n, और ये आपका +10 -10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस यानी माइनस, तो 20 माइनस 4 यानी 16। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/80, तो 16 1 16 5 तो आपकी m की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। अब आपको क्या करना है, ये m की वैल्यू कोई भी चारों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन कौन सा इजी लग रहा है, मुझे फर्स्ट वाला इक्वेशन इजी लग रहा है, तो मैं फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है पुटिंग m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। तो आपका इक्वेशन 1 क्या है, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर इस इक्वेशन में m की वैल्यू 1/5 पुट कर लेते हैं, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर 10 इंटू 1, तो 10/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर 5 1 5 2 तो 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर 2n इज इक्वल टू 4, ये +2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2। तो देयरफॉर 2n 4 माइनस 2 यानी 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2/2, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। तो आपकी m और n
दोनों वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, जो आपने अज्यूम किया था उसमें आपको ये जो आपकी m और n की वैल्यू है उसको रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं इस इक्वेशन को स्टार मान लेता हूँ और स्टार वाले इक्वेशन में m और n की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इधर आपको लिखना है रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n इन स्टार। तो मैंने इक्वेशन को स्टार माना था तो मैं स्टार में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो आपका इक्वेशन क्या था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है आपकी 1/5 एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो देयरफॉर ये 1 और ये 1 कैंसल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन है, ये 4 था, यानी ये 5th इक्वेशन है। और ये आपका कौन सा इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आपको दो इक्वेशन और मिले। अब आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन को वापस से सॉल्व करना है। तो आप इसको कॉपी कर लो, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो अब हम 5th और 6th इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो 5th इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपका 5th इक्वेशन है। और 6th इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब आपको क्या चेक करना है, दोनों इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम है क्या। तो इधर आप x के साथ देख सकते हो कुछ नहीं यानी 1 है, इधर भी x के साथ कुछ नहीं यानी 1 है। तो इधर y के साथ क्या है +1 है, इधर y के साथ -1 है। तो आप प्लस और माइनस दोनों भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पहला वेरिएबल है वो दोनों प्लस है और दूसरा वेरिएबल प्लस या माइनस है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये आपका प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/2। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो आपकी x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर लो। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन 6 में पुट कर देता हूँ, इन इक्वेशन 6। तो आपका इक्वेशन 6 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये +3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -3। तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 -2। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो आपकी x और y की ओरिजिनल वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 3 मिली और y की वैल्यू 2 मिली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड क्वेश्चन, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। जैसा मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड सम किया बिल्कुल उसी तरह है, वो आप होमवर्क कर लेना। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। क्या दिया है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो ये दो आपको इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन को हटाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं इधर लिखता हूँ पुट 1/3x प्लस वाई, इसको मैं कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर देता हूँ। तो मैंने पिछले दो सम में m और n लिया था, तो मैं यहाँ पर a और b ले लेता हूँ। एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो ये आपका इक्वेशन कैसा बनेगा, देयरफॉर 1/3x प्लस वाई को मैंने a लिया था, तो a प्लस 1/3x माइनस वाई को मैंने b लिया था, तो a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। तो ये 4 आपका ऊपर जाएगा। तो देयरफॉर 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो ये आपका
पहला इक्वेशन बन गया। वैसे ही आपको सेकंड इक्वेशन बनाना है। इधर आपको क्या दिख रहा है, 1/3x प्लस वाई। तो 1/3x प्लस वाई को पहले मैंने a लेता हूं, तो a और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर में 2 है, तो a/2 बीच में माइनस, ये 1/3x माइनस वाई ये आपका b है, तो b/2 इज इक्वल टू -1/8। तो ये मैंने कैसे किया, ये आपका 1/3x प्लस वाई इसको मैंने a ले लिया और ये अपॉन 2 को वैसे रहने दिया। वैसे ही आपका 1/3x माइनस वाई को b लिखा और 2 को मैंने डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहने दिया। तो देयरफॉर ये आपका 2 डिनोमिनेटर सेम है, तो a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/8। तो देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू -1/8। ये 2 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, इंटू 2/1 ऐसा हो जाता है। तो देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू -1 इंटू 2, तो क्या होगा -2, 8 इंटू 1 यानी 8, तो -2/8। तो देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या आ गया -1/4। तो ये 4 आपका ऊपर जाएगा, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को कंसीडर करना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है आपका 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके a के साथ 4 है, इधर भी a के साथ 4 है, तो इधर b के साथ +4 है, इधर b के साथ -4 है, यानी आप प्लस और माइनस दोनों कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ, तो ये आपका क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो 4a प्लस 4a क्या होगा, 8 है इज इक्वल टू 3 -1 कितना होगा, 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/8। तो आपका a का आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो आपका a का वैल्यू क्या आ गया, 1/4। अब आपको क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इधर आप लिखोगे पुटिंग a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 4 a का वैल्यू क्या है आपका, 1/4, 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 4 इंटू 1 4/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो ये आपका 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा क्या, 1। तो देयरफॉर 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 3, ये +1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1। तो देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 2। तो आपका b का वैल्यू क्या आ गया, 2/4 यानी 1/2। 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका b का वैल्यू क्या आ गया, 1/2, और a का वैल्यू क्या था, 1/4। तो यहाँ पर आपको a और b का वैल्यू मिल गया। अब आपने जो कंसीडर सब्स्टिट्यूट किया था 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, इसमें आपको क्या करना है, a और b का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को स्टार मान लेता हूँ, तो इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है रीसब्स्टिट्यूटिंग the value of a and b in star। तो मैंने इधर स्टार लिखा था वो रफ कर लिया, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/ क्या था आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a था, और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b था, ये था। अब आपको क्या करना है, ये a और b का वैल्यू
इस इक्वेशन में डी सब्सटीट्यूट कर देना है। तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है आपका 1/4 एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 1/2। तो देयरफॉर ये 1 और ये 1 कैंसल हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका तीसरा इक्वेशन बन गया। और चौथा इक्वेशन आपका क्या बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आपका चौथा इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपका थर्ड इक्वेशन है और ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x के साथ 3 है, इधर भी x के साथ 3 है, तो आपका पहले से सेम बन चुका है। तो इधर आपके दोनों वैल्यू प्लस है, तो दोनों वैल्यू प्लस रहेगा, तो आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का ऐड हो जाएगा, इधर ऐड का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 3 और 3x ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो प्लस वाई पहले माइनस था, अभी आपको प्लस करना है। तो प्लस वाई कितना होता है 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2। तो आपका y का वैल्यू क्या आ गया 2/2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तो आपकी y की वैल्यू मिल गई, y का वैल्यू 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 क्या है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर 3x माइनस y का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 2, ये -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 3। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 3/3 यानी 1। तो आपका x और y का वैल्यू दोनों 1 1 आया। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।